यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और हम इसी प्रकार से परमेश्वर में विश्वासी बने रहें ताकि हमारा परमेश्वर हमें आगे भी यूं ही संभालता रहे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में पूरी मानव जाति को छुटकारा देने आए, उन्हें जीवन देने आए। और जब यीशु ने इस संसार में आकर 12 चेलों का चुनाव किया तो वो उनके साथ गांव-गांव, नगर-नगर जाकर तमाम अच्छी शिक्षाओं को दिया करते थे तथा स्वर्ग के राज के विषय में तमाम दृष्टांतों के द्वारा बात किया करते थे और लोग यीशु प्रभु के वचनों को सुनते थे और ग्रहण कर लेते थे और बहुत से लोग उनके पीछे हो लेते थे। प्रियो, हमारा प्रभु इस संसार में जीवन देने आया, शांति देने आया, आनंद देने आया, लोगों को बचाने के लिए आया, उनके जीवनों को बचाने के लिए जो वो अपने जीवन में पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, दुख में थे, कष्ट में थे, वो अपनी राह से भटके हुए थे। प्रभु उन्हें एक सही दिशा देने के लिए आए और यीशु मसीह तमाम चिन्ह और चमत्कारों को दिखाते थे, रोगियों को चंगाई देते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। प्रियो, यीशु मसीह के अद्भुत कामों की चर्चा दूर दूर तक फैलती गई और लोग प्रभु में विश्वास करते हुए बढ़ते गए। आज के वचन में हम ये पढ़ रहे हैं कि एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर ये कहता है कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह तो सबके मन की बातों को जानते थे प्रियो, कि वो मन में क्या सोचता है, क्या विचार करता है। आज हमारे मन में क्या है, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारा परमेश्वर जानता है। कब किस बात को हम सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, सब जानता है। हम कितने दुख में हैं, कितने कष्ट में हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा स्वर्ग का पिता है। प्रियो, यीशु मसीह उस धनवान व्यक्ति को जवाब देते हुए ये कहते हैं कि तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो इन आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह ने उन्हें कुछ आज्ञाएं बताई कि तू इन आज्ञाओं को माना कर तो जीवन में प्रवेश कर पाएगा। वो धनी युवक यीशु मसीह से कहता है कि सब आज्ञाएं तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं, अब मुझ में कौन सी घटी है, तू मुझे बता दे। ये सारी आज्ञाएं तो मानता आया हूं, अब कौन सी घटी है मेरे अंदर। यीशु प्रभु ने उससे ये कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रियो, वचन में हम पढ़ते हैं कि वो धनी युवक इस बात को सुनकर बड़ा उदास हो गया, उसके मुंह पर उदासी छा गई। यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले। वो आया ही था ये बात पूछने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। प्रभु ने उससे कहा, तो सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा माल बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले।
वो धनी युवक उदास होकर वापस चला गया, क्योंकि वो बड़ा ही धनी था। प्रियो, वचन बताता है कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने के लिए प्रियो हमें वचनों में बने रहना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें अनंत जीवन देने के लिए आए। जब हम वचनों में ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं प्रियो, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता रहा और वो बढ़ता गया, फलवंत होता गया, जैसा कि परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने विश्वास किया और वो बढ़ता गया, फलवंत होता चला गया। लेकिन ये धनवान व्यक्ति उदास होकर चला गया। जैसे ही यीशु प्रभु ने कहा कि तू अपना सारा माल बेच दे, कंगालों को दे दे, मेरे पीछे हो ले, वो उदास हो गया इस बात से। प्रियो, वचन पर जब हम विश्वास कर लेते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास जब जड़ पकड़ने लगता है, तो प्रियो ये संसार की धन दौलत की हम तलाश नहीं करते हैं, फिर हम प्रभु में होकर चलते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे हर एक सोच और विचार बदल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, ताकि हम प्रभु में आशीषित होते चले जाएं। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानकर उस पर चलना शुरू कर देते हैं, तो बीता जीवन हमारा चाहे जैसा हो, परमेश्वर वो हमारे बुरे कामों को नहीं देखते हैं। परमेश्वर हमें शुद्ध कर देते हैं, पाक और पवित्र बना देते हैं, अपने योग्य बना लेते हैं जब हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, अपनी सारी बातों को पीछे छोड़ देते हैं। जब प्रभु में हमें चलना है प्रियो, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर कहते हैं तू अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सो प्रियो, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। सदैव हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो, और वो प्रसन्न होकर हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे कार्य के क्षेत्र में वो अपरंपार आशीषों को उंडेल कर देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करें, सदैव प्रार्थना करते रहें और अपने विश्वास में जड़ पकड़ते जाएं। यीशु ही सच्चा साथी है प्रियो। बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और परमेश्वर के तमाम वचनों को आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि परमेश्वर में हम निरंतर आशीषित होते चले जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर आपने हम सबको संभाला है। प्रभु जी, अपने हर एक भाई बहन को खुदा आपके हाथों में समर्पित करते हुए यही प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हालेलुया हमारे हर एक भाई, हर एक बहन पर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया तेरी दया हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हर एक आज्ञाओं का पालन परमेश्वर पिता हम तुझ में होकर करते जाएं पिता। हालेलुया। और जब हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे तो अवश्य है पिता, हालेलुया, तेरी ओर से हम आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया। चाहे वो हमारे कार्य का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे बच्चों का जीवन हो, हालेलुया, चाहे वो हमारा परिवार हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया
सारी बातें हालेलुया संभव हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया हालेलुया यदि किसी प्रकार का कोई दुख है प्रभु जी, हालेलुया कोई चिंता है, यीशु के नाम में हालेलुया वो दुख, वो चिंता, वो कष्ट दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम धन्य है। हालेलुया। हमारे चेहरे पर कभी भी उदासी ना छाई रहे प्रभु जी, जैसे वो धनवान व्यक्ति उदास होकर वापस लौट गया। हालेलुया। प्रभु जी हम वापस लौटने वाले ना बने परमेश्वर पिता, हालेलुया, बल्कि हालेलुया आपके वचनों को हालेलुया मानते हुए, उनका आदर सम्मान करते हुए पिता हम सिद्ध होते चले जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य शक्ति है। हालेलुया। जिसने भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास किया हालेलुया उसने छुटकारा पाया, उसको जीवन प्राप्त हुआ, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु जी हालेलुया हम विश्वास करते हैं खुदा, हमारे इन प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर पिता हालेलुया आप हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक परेशानी दुख कष्ट से आप बाहर लेकर आ रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। निरंतर हमारे भाई बहन तुझ में आशीषित होते चले जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता, आमीन।